बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो हमें बहुत अजीज़ है, इसलिए वो है एक छोटा सा पाकिस्तान हमारे लिए। सबसे पहले मैं नवाज शरीफ की आपको पता है धांधली के बगैर वो कभी नहीं आया और NRO के बगैर कभी वो मुल्क से भागा और गया नहीं है। और साजिश और नवाजिश यानी दोनों अगर जमा किए जाएँ तो उनमें से नवाज शरीफ निकलता है। साजिश और नवाजिश आप हर्फ आगे पीछे करेंगे तो उनमें से निकलता है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की धांधली का तहरीरी सबूत है जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं और जो आज कौम के सामने आया बड़ा अबंडेंटली। दूसरा ये कि बुशरा इमरान को रियायत देके कहा गया था कि शायद खामन के साथ कोई मामला चल जाए, किसी तरह का कोई डील होने लगी है और कोई ढील मिलने लगी है और कोई सौदेबाजी। ये जो स्पेकुलेशन थी, आज बुशरा इमरान ने इसका जनाजा निकाल दिया है और जो रियायत थी वो उठा के हुकूमत के मुंह पे दे मारी है। किस तरह से, ये मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। और तीसरा ये है कि इलेक्शन डे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से बड़े बड़े बुर्ज उल्टाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन डे के लिए क्या प्लानिंग की हुई है। उसके साथ ही अगर 8 फरवरी को धांधली होती है तो फिर क्या होगा, ये सारे सवाल। लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ की धांधली जरा एक गहरी नजर डालिएगा। आपके सामने ये आज पाकिस्तान के जो कौमी अखबारात हैं उनकी शह सुर्खी है। पहले पेज के ऊपर कोई दूसरी खबर दूर दूर तक नजर नहीं आती और इसमें से 2 इंग्लिश अखबार हैं और 2 उर्दू अखबार हैं जिनका पहला पेज आपके सामने है। इनमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि कोई इब्हाम ना रहे। मिसाल के तौर पे जो इस वक्त आपके सामने है द न्यूज अखबार, उस द न्यूज अखबार के जो सुर्खी है, हेडलाइन है, यानी मेन लीड है और वाइड लीड है, बल्कि सोलो लीड इसको कहा जाता है, वो है नवाज शरीफ द प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ द PM। ये आप जरा देख लीजिएगा। उसके बाद एक रोजनामा दुनिया है, उसकी बड़ी सुर्खी जो वो देख लीजिएगा। उन्होंने एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया, थोड़ी सी ऊपर खबर एक लगा दी। उसमें भी है नवाज शरीफ वजीर आजम और जो जंग है उसने तो सारी हदें पार कर दी। उसने लिखा नवाज शरीफ वजीर आजम, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। और 8 फरवरी तो अब फिर पीछे कुछ बाकी बचा नहीं है। ये उस जगह हो रहा है जहां पे ये कहा जाता है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तरफ से, और जो गैर कानूनी गैर आईनी केयर टेकर आए थे इनके दिन गिने जा चुके हैं। और ये सारे मैं फिर दोहराना चाहता हूँ आपके सामने के संगीन गद्दारी के मुल्ज़िम है। इन्होंने आइन तोड़ा, 90 दिन की बजाय ये 1.5 साल बैठे रहे और पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और पाकिस्तान में इन्होंने जमहूरियत का जनाजा निकाल के रख दिया और कानून इन्होंने मोम की नाक बना दी और आइन इन्होंने चीथड़ा बना दिया चंद वर्ग का, जिस तरह डिक्टेटर ज़िया ने कहा था। अब ये सारा किसके सामने हो रहा है? मेरे और आपके सामने नहीं हो रहा, हमारे ड्राइंग रूम में ये नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन आप सामने बैठा हुआ है उसके सामने हो रहा है। उसके साथ ही जो अदालतें ये कहती रही हैं कि जी हम इंश्योर करेंगे, ये उनका भी इम्तहान है, ये उनका ही बड़ा इम्तहान है, बल्कि कहना चाहिए कि वो इस सूरत हाल का नोटिस लें कि ये किस तरह का लोगों में तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन से 3 दिन पहले, यानी कल का दिन एक रहता है और परसों इलेक्शन है, कल नहीं है, 3 दिन पहले या ये उससे पिछली रात को ये छपे सारे न्यूज़पेपर्स और पूरे पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में खरीदे गए। और फिर इसमें एक और भी अगर आप जाएंगे तो जिसने मंशूर लॉन्च किया, एक साबिक टीचर हैं मुस्लिम लीग नून का और उनके सेनेटर भी हैं, उसका एक मजमून है, वो फरमाइशी मजमून हर अखबार में एक ही जगह, जितने उर्दू को मैंने 4 अखबार देखे हैं, चारों के चारों में एक ही जगह छपा हुआ है। जो रूल है अखबारात का वो ये है कि अगर किसी शख्स का कॉलम किसी एक अखबार में छपता है, जिस तरह उनका छपता है, मेरा भी छपता है दुनिया अखबार में, तो फिर आप और किसी अखबार में नहीं लिखे जा सकते। ये सिंडिकेटेड कॉलम छपा है, जिस तरह सिंडिकेटेड क्राइम होता है उस तरह से ये मुनज़्ज़म जुराइम की तरह से एक मुनज़्ज़म ये दोनों मुहिम चली हैं। इस पे कुछ नहीं होगा इसलिए कि पूरा निज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए कुछ नहीं होगा कि हमारे अदल के निज़ाम के ऊपर उंगलियां उठती हैं, इसलिए कुछ नहीं होगा कि हमारी रियासत के ऊपर अपने शहरियों के खिलाफ उंगलियां उठाने के इल्जामात नहीं है, बल्कि बंदे उठाने के इल्जामात हैं। अब दूसरा जो इशू है वो भी कोई कम बड़ा नहीं है जो मैं आपके सामने रखने लगा, बल्कि तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक मेरे पास पिटीशन है इस वक्त जो बुशरा इमरान ने फाइल की है कैदी की हैसियत से
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है, अब ये प्रेयर आप देख लीजिएगा, ये प्रेयर कभी किसी ने नहीं की कि इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इन्यूमरेटेड हियर एंड अबव इट इज मोस्ट respectfully prayed that the imputed notification dated 31st of Jan 2024 issued by the respondent number 4 may graciously be set aside and petitioner may be shifted to Adyala jail to serve her sentence in the interest of justice. कानून का तकाजा पूरा करने के लिए मैं 4 लाइनों का इसमें उर्दू का तर्जमा आपके सामने रखता हूं। ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा और फिर आखिर में जो इलेक्शन डे है पीटीआई ने किस तरीके से बड़े बड़े बुर्ज गिराने का मंसूबा बनाया वो मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले नवाज शरीफ की बात मैंने आपके साथ कर दी है। अब आ जाइए बुशरा इमरान के ऊपर। बुशरा इमरान को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और वो गिरफ्तार कोई किसी जिस तरह नवाज शरीफ और उसका खानदान भागते हुए और हमजा शहबाज सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ के छलांग मारते हुए उस तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं थी। जब उनको पता लगा कि सजा का ऐलान हुआ उनकी गैर हाजिरी में तो वो सीधी अडयाला जेल चली गई अपने मियाँ के पास, इमरान खान के पास, और उन्होंने जेल वालों से जाके कहा कि मुझे गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने गिरफ्तार करके, ये सुबह 9 बजे की बात है, दिन है 31 जनवरी का, और वो जाके वहां बैठ गए। उनको रात 10 बजे तक बिठाया गया, सुबह 9 रात 10 बजे तक बिठाने के बाद उनको ये कहा गया कि आपको हमने नोटिफाई किया है, एक सिमली डैम है, एक सिमली डैम इस्लामाबाद की ईस्ट के ऊपर है और ईस्टर्न इस्लामाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, 2010 में मैंने वो बनाए थे 2 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। उस दौर में ये 2010 के एक्ट के नीचे उस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सिमली डैम के साथ रेस्ट हाउस है एक सरकारी के, उसमें हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं, वहां कैदियों को रखा जाता है उमूमन, लेकिन उनको अडयाला भेजा गया। अडयाला भेजने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, फिर उनको एक कमरे तक महदूद कर दिया गया, यानी वो मियाँ अडयाला जेल के अंदर एक सेल में मौजूद, और अडयाला नहीं उनको भेजा गया, अडयाला से उनको भेजा गया बनी गाला। तो वो अडयाला में मियाँ एक सेल में कैद है और बनी गाला में एक दूसरा उनका जो कमरा अपना घर का है उसके अंदर उनको कैद करके तो सारे हाउस पे कब्जा कर लेगा। अब वो कब्जा छुड़ाने की भी ये एक नया तरीका है कि आप ये जेल जो है इसको खत्म करें, सब जेल को, और नोटिफिकेशन वापस लें, मुझे जेल जाना है। ये कैदी की अपनी चॉइस है कि वो अपने घर में रहना चाहे या कैद में रहना चाहे, ये जबरदस्ती इनको यहाँ भेजा गया था। इस तरह से बुशरा इमरान ने एक और तारीखी इकदाम किया है और 3 बातें उसमें कही हैं शॉर्ट। एक ये कि ये कानून की नज़र में गलत बात है कि बाकी कैदी तो जेल में रह के कैद काटें, ख्वातीन समेत, और मैं घर में रहूं इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जहाँ आम कैदी रहते हैं अडयाला जेल में, ख्वातीन का वहाँ पे अलहदा अंदर कन्फाइनमेंट है, मुझे अडयाला जेल में रखा जाए। और तीसरी बात ये कही कि ये नाइंसाफी है। अब आप देखिएगा, सजा होती है कि इमरान खान की बेगम को, और वो कहती है कि मैं, ये कानून की बालादस्ती जो इमरान खान जिसका कहता था, ये उसका सबूत है कि उसके घर से ये शुरू हो रही है। और आखिरी बात उन्होंने ये कही है कि 31 जनवरी का जो नोटिफिकेशन है चीफ कमिश्नर का, उस पर तहरीरी दरखास्त लिख के आज हाई कोर्ट में फाइल कर दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि यहाँ की बजाय मुझे जेल शिफ्ट कर दिया जाए। अब 2 बड़े अहम मौजूआत हैं, उनकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। पहला अहम मौजू है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए सारे रास्ते बंद किए इस पूरे निज़ाम ने मिलके, और पूरे रियासती इदारों ने इसमें तकरीबन मिलके और शामिल होकर ये सारे रास्ते बंद किए, लेकिन रास्ते खुले हुए हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई गांव, गोठ, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां उम्मीदवार ना हो, और उस उम्मीदवार का इंतखाबी निशान जो मर्जी है, ऐसा नहीं है कि लोगों को अब पता ना हो। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़े बड़े बुर्ज उल्टने के लिए हमने एक 4 जहती बनाई है जो प्लान, वो मैं आपसे इशारे फेंकता हूं। पहला तो यह है कि हम पहुंचेंगे जाके पोलिंग स्टेशन के ऊपर और पोलिंग बूथ के अंदर। दूसरा यह है कि जो भी जाएंगे वो खामोशी से जाएंगे, किसी के साथ डिबेट नहीं करेंगे, वहां खड़े होकर किसी से बहस नहीं करेंगे, कोई सवाल पूछेगा तो उसको खामोशी से जवाब देंगे, और अपना वोट अपने सीने में अपनी छाती के साथ लगा के और अपनी चिट अपनी हाथ में पकड़ के वो जाके जिस उम्मीदवार का जो भी कोई इंतखाबी निशान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नॉमिनेटेड है उसको वोट देंगे। अगला ये कि भरपूर तादाद में अंदर बाहर से पाकिस्तान के सारे एक्टिवेटेड हैं लोग, और उससे भी अगला ये कि अब जो पिछले तकरीबन 48 आवर गुजरे हैं उसमें 90% पाकिस्तान के जो लोग हैं वो निकलने का चांस है। पाकिस्तान में आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं और 50s में इलेक्शन होना शुरू हुआ, और पिछले इलेक्शन तक
सारे के सारे इलेक्शन में 45% रेट होता है हमारा पोलिंग का, कि जितने लोगों ने 100 में से 55 लोगों ने वोट नहीं दिया, सारे इंतखाबात का रेशो निकाले अगर 45 लोगों ने वोट दिया। अच्छा, दुनिया में 75 लोग वोट देते हैं, और जो जनरल रेशो है सारी दुनिया में जहां इंतखाबात होते हैं, और 25 नहीं देते। हमारे यानी 55% लोग जो थे वो वोट नहीं देते हैं। और ये पहला इलेक्शन था पिछला जिस इलेक्शन में 50% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया। 60 के करीब था जो पोलिंग रेट था, वो जो पिछला इलेक्शन था उसमें। लेकिन उसमें बहुत बड़े पैमाने पे मार्जिनलाइज करने के लिए और कम रिजल्ट्स दिखाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी, और 40 सीटें तो हमसे छीन ली गई सिर्फ पंजाब की, बाकी जगह भी गड़बड़ हुई थी। इस दफा चांस ये है कि 80% से ज्यादा और 90 और 80 के दरमियान लोग 75% देते हैं, ये लोग बाहर निकलेंगे, ये आम आदमी बाहर निकलेगा। और आम आदमी चुप करके, मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, सिर्फ आप पहुंचिए, जिस जरिए से भी आप पहुंच सकते हैं पोलिंग स्टेशन पे, जितना दूर है इसकी शिकायत भी छोड़ दें आप। अब तो तब्दीली होने वाली नहीं है, एक दिन आपके पास रह गया, 2 रातें आपके पास रह गई हैं, और इंशाल्लाह अजीज ये शब तो आ गई, कल की गुजरेगी, और उसकी अगली की जो सुबह होगी उस पर आपने पोलिंग स्टेशन की लाइन में कोशिश ये करनी है कि 7 बजे आप वहां पे खड़े हों, शुरू में ही सारे लाइनें भर दें और सारे जाएं। आप बड़े बड़े बुर्ज उल्टाएंगे, ऐसे बड़े बुर्ज जो समझते हैं कि उनको नहीं उल्टाया जा सकता। और मैं एक राइडर छोड़ के जा रहा हूं, कल इस पे मैं बात करूंगा, मैं तफसीलात इसकी जमा कर रहा हूं कि 8 फरवरी अगर धांधली हुई तो फिर क्या होगा। ये कौम सबसे बड़ा सवाल आज उठा रही है। कल फिर बात करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।